चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो, गोविंद गोपाल गाते चलो। जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, जीवन रथ को सुमार्ग चलाते चलो, रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। इंद्रिया और खासकर जिसके मन बस में हो, वही तो कहा बानर मनुज। बानर का मतलब समझे? बानर माने मन। जैसे मन चंचल होता है, जैसे बंदर चंचल होता है, ऐसे मन भी चंचल होता है। कबीरदास जी की बात एक याद आई। कबीरदास जी के पास कुछ लोग पहुंचे सत्संग करने के लिए। तो महाराज हम सत्संग करने के लिए आए, सत्संग हो जाए। कबीरदास ने कहा बैठो, हो जाए। सब लोग बैठ गए। कबीरदास जी क्या बोले? एक अचंभा ऐसा देखा। ये उलट बासी है, कबीरदास जी ने लिखी है, पुस्तक है जो उलट बासी के नाम से जानी जाती है। एक अचंभा ऐसा देखा, बंदर दू है गाय, और दूध दूध सो सब पी ले वे, घी वे बनारस जाए। बोले जाओ हुईगा सत्संग, हुईगा जाओ। क्या समझे? बोले कुछ नहीं है। एक जम्बा ऐसा देखा, बंदर दू है गाय। गाय को भी गो कहते हैं और इंद्रियों को भी गो कहते हैं। और बंदर माने मन, बंदर माने मन, माने इंद्रियों की जो सारी शक्ति है, इंद्रियों की सारी शक्ति का दोहन कौन करता है? मन। मन ही तो कहता है कि ये फूल चाहिए सूंघने के लिए, दूध चाहिए पीने के लिए। तो सारी इंद्रियों का उपभोग तो मन ही करता है। मन एक अकेले, मन यो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण है। तो कहने का अर्थ यह है कि इंद्रियों की सारी शक्ति का दोहन, दूध माने शक्ति और बंदर माने मन। तो इंद्रियों की सारी शक्ति का दोहन तो मन कर गया, सारा दूध शक्ति रूपी तो मन पी गया। अब बचो का है? घी नहीं बना। बोले बुढ़ापा, बोले अब बनारस जाओ, काशी मरणान मुक्ति। बुढ़ापा बचा तो बोले बात ये। तो रावण का मतलब कहने का था कि जो जिससे के बस में इंद्रियां हो, या यो मान ले जिनके सारे पर बंदर चले, जिन्होंने उनकी बात मानी उनके कहने से, ऐसे व्यक्ति से हम मारे जाए। सब कोई कैसे हो सकता भला? चलो छोड़ो, किसने कहा हम का किसी के मारे न जाए। और थोड़ा बहुत नहीं बोले, ना अंतर भाई दीवानकतम, ना भीतर मारे जाए ना बाहर मारे जाए। दीवा न दिन में मारे जाए नक्तम, न रात में मारे जाए। नांतर वही दीवानक्तम अन्नस्मायुधई, न किसी हथियार से मारे जाए और न किसी बिना हथियार से मारे जाए। न भीतर मारे जाए न बाहर मारे जाए, न किसी पशु से मारे जाए न किसी मनुष्य से मारे जाए।
मैंने मांगना शुरू किया तो हर शब्द के आगे मारे न जाए, मारे न जाए, मारे न जाए। और कहा सुनो ब्रह्मा जी, हिम्मत न हो तो लौट जाओ, हमें कोई बुराई नहीं है, फिर तपस्या करें। बोले देना हो, देना हो तो दे दो विधि जी, देना हो तो दे दो विधि जी, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। देना हो तो दे दो विधि जी, ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं। देना हो तो दे दो विधि जी, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। देना देना हो तो दे दो विधि जी, ऊपर ना मरूं नीचे ना मरूं। निस में ना मरूं, दिन में ना मरूं, रात में न दिन में। निस में ना मरूं, दिन में ना मरूं, भीतर ना मरूं, बाहर ना मरूं, भीतर। देना हो तो दे दो विधि जी, ऊपर न मरूं नीचे न मरूं। निस में न मरूं, दिन में न मरूं, भीतर न मरूं, बाहर न मरूं। अब ये न मरूं न मरूं मैं तो बहुत घबराए, लेकिन अब सोचा कि लौट गए, बदनामी होगी। अपना हंस जो वाहन था उड़ाया, ऊंचे ऊंचाई पहुंचे तो बोले जाओ हमने दो। इसने परिक्रमा की, लौट करके आ गया, लौट करके आ गया। लेकिन ताकत मिल गई, शत्रु फिर भी कोई नहीं, पंजे में फंसा, क्या करें। तो आते थे इसने घोषणा कर दी, शत्रु की जड़ कौन है, जल निपाटो, कोई चंदन लगाए मिल जाए मस्तक छीलो, जेल में डालो, भगवान का नाम लेते मिल जाए, आदि आदि सब को ठूसो जेलों में। वही रावण वाला इसने अपनाया, कोई भी नाम लेते मिले, गले माला भी न पहने मिले, कोई नहीं, सब कोई नाम न लो। अब लोग डर गए, चुपके से नाम वाम लेते। लेकिन एक दिन की बात सुनो, दुनिया में डुग्गी पिटवाने की पूरे राज्य में कोई नाम न ले, दंड का भागी होगा वो। लेकिन के गुरु जी शुक्राचार्य इनकी खोपड़ी बैठे नाम ले रहे, चुपके से नाम लेते। भगवान एक शालिग्राम की वो बटरिया रखते हैं और नहलवा लेते हैं, वही धीरे से फिर जेब में डाल रही हो। एक दिन किसी नौकर ने देख लिया, गुप्तचर ने, उसने कहा सरकार चिराग तले अंधेरा है। कहावत बिल्कुल सही है। बोले मतलब? बोले आप दुनिया में तो ढिढोरा पिटवाए, कोई नाम न ले, तुम्हारे गुरुजी खोपड़ी पे तुम्हारे नाम रोज ले। बोले ऐसा नहीं होगा। बोले रंगे हाथों पकड़ाएंगे। बोले पकड़वाना। एक दिन गुरुजी कहीं पूजा कर रहे थे, नहलवा रहे थे, शालिग्राम भगवान को नहलवा रहे थे और उस गुप्तचर ने देख लिया, दौड़ के कहा सरकार जल्दी चलो, बिल्कुल रंगे हाथों नहलवा रहे। एकदम से उठाई तलवार, वहां से चला।
और गुरु जी को 8 हो गई तो आंख उठा के देख लिया, गा रहा भागा, ये गुरु कुछ नहीं दिखिए, इन्हें देखा कि हमारे गुरु जी पक्ष हैं ना। तो उन्होंने वो शालिग्राम भगवान की जो बटरिया थी, शालिग्राम भगवान थे, वो कमंडल में डाल दिया जल्दी से कि देख न पाए, और बैठ गए। पूजा करते दिखे नहीं, चंद्रनंदन आडंबर कुछ फैलाते नहीं थे, चुपके से करते थे, तो कोई चिन्ह दिखा नहीं पूजा का। वहीं बैठ गया, गुरु जी को प्रणाम किया और थोड़ी देर बैठा और एकदम से बोला, गुरु जी प्यास लगी है, प्यास लगी है। गुरु जी के ऊपर की सांस ऊपर नीचे नीचे, हाय पानी मांग रहा है, प्यासा कह रहा अपने को, और पानी कमंडल में है मात्र हमारे पास, और तो कहीं है नहीं। और कमंडल हमने कहीं उठा के दे दिया तो पानी बाद में गिरेगा, भगवान पहले खरखरा के हाथ में इसके